पूरे देश के पैमाने पर पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं। वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, एक नई बात इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनका जो पेंशन है उसको हम लोगों ने अलग किया है। जो बुजुर्गों का बाकी पेंशन है 1500 से उसको 3000 अलग किया गया है। तो हमें लगता है कि काफी बारीकी के साथ अलग अलग तबके की अलग अलग जरूरत, अलग अलग मांगों को देखते हुए उसका एक समन्वय बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो भी इसमें वादा है उसको बिल्कुल पूरा करना है। ये इम्प्लीमेंटेबल है और इम्प्लीमेंट बिल्कुल किया जाएगा। और जैसे ही सरकार बनेगी फ्रॉम डे 1 उससे इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा। ये धरातल पर उतरेगा पूरे बिहार के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता की जो बदलाव की आकांक्षा, जो लंबित आकांक्षा है, 2020 से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 का चुनाव कब आएगा, कब बिहार में सरकार बदलेगी और कब हमारी तमाम लंबित मांगे वो धीरे धीरे बिहार में लागू हो जाएंगी। उसके लिए उस दिशा में एक मजबूत कदम है और पूरे बिहार से उम्मीद करते हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन इस घोषणा पत्र के लिए, इसको लागू करवाने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए मिलेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे अंतिम वक्ता हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री बिहार के रूप में घोषित किया है, जिनके प्रति एक आकर्षण नौजवानों में, आम जनता में बिहार में है और बढ़ा है और जिन्होंने कई योजनाओं को, जो अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी चर्चा की है, 2024 से ही घोषणा की है, जिसको लपक लिया है आंशिक रूप से एनडीए सरकार ने, पूर्ण रूप में नहीं स्वीकार किया है। उन सभी कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। तेजस्वी में एक जीवट है, एक संकल्प है बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को नया रूप से भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल किया। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी
हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ। हम लोगों ने पिछली बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा, लेकिन आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की। आखिर क्या कारण? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं